गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:36 हो गए हैं और अपना आज मार्केट में अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दे के मार्केट ज़बरदस्त, मतलब बहुत दिनों बाद गैप अप ओपनिंग दे के देखिए 1.5% 1.4% अभी अपसाइड चल रहा है। तो यहाँ पे इसने ज़बरदस्त मोड़ है, तो अभी एक रेंज में चल रहा है। अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। इंडिया विक्स देख लेते हैं, तो इंडिया विक्स देखिए 12.7 पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए 12 से अप साइड चला गया है। तो यहाँ पे इसीलिए प्रीमियम भी थोड़े महंगे, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं जब प्रीमियम मेल्टिंग भी कम हो जाती है कॉल साइड में। अभी कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे मिल रहे होंगे, मतलब कॉल साइड। तो यहाँ पे अपना एक स्ट्रैडल बनाएंगे, प्लान करेंगे। तो हमारा जो प्लान है वो 25,000 की स्ट्रैडल बेचने का प्लान है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर रखी है। इस एक का प्राइस 131 चल रहा है और एक का प्राइस चल रहा है 123। तो यहाँ पे अपन एक एक लॉट में सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने सेल हो चुके हैं मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पे एसएल की बात करें तो इसमें हम लगाएंगे 200 का, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा हमें मतलब स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब डायरेक्शनल वे कॉल साइड में जा सकता है मार्केट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो तब तक हम वेट का एसएल का लगा के बैठ जाते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट जो है आज अच्छा खासा अपसाइड गैप अप ओपनिंग देके अभी इंडिया विक्स भी देखिए कहाँ तक स्पाइक दिया है इसने। देखिए यहाँ तक गया है इंडिया विक्स 13.4 तक। तो उसके बाद एक यहाँ एक रेंज में है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये रेंज में रहेगा और यहाँ पे क्रैश होगा हल्का, तो हमें मेल्टिंग देखने को मिल जाएगी अपने प्रीमियम्स में। तो यहाँ पे अपना 34वां दिन है टेस्टिंग सीरीज का, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का। तो देखते हैं किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट में क्या है कि अगर यहाँ पे आप हैज भी बाय कर सकते हो। मींस आप जैसे इसका टोटल प्रीमियम काउंट अगर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, अपने को टोटल जो प्रीमियम है 131 और 123, करीब हमारा 250 का प्रीमियम बन रहा है। तो आप 250 पॉइंट ओटीएम कॉल को हेज करने के लिए कॉल बाय भी कर सकते हो, और 250 पॉइंट डाउन साइड ओटीएम को मतलब जो ओटीएम पुट है स्ट्राइक प्राइस मींस 24,800 की पुट, 24,750 की पुट आप बाय कर सकते हो, और 25,250 की कॉल बाय कर सकते हो। तो ये आपका एक आयरन कंडोर पोजीशन बन जाएगी, स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो वो भी आप कर सकते हैं हैजिंग के लिए। बट ये है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो उसकी डिमांड नहीं, एसएल आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको खाली एक्सपेंडिचर बढ़ेगा आपका, उसमें खर्चे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि कभी कभी आप उस स्ट्रेटजी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहेगा, क्योंकि आपको मार्केट अचानक अगर डाउन साइड आ गया, अगर यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट किसी दिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है, तो फिर हम हैज बाय कर सकते हैं। तो वो उसके लिए होता है, डिपेंड करता है मार्केट कैसा है, रह सकता है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है। आज का डे मंडे है, आज मंडे है। तो 3 दिन बाद मार्केट ओपन हुआ है, तो थोड़ा सा प्रीमियम भी सेटल डाउन होंगे, क्योंकि एक्सपायरी का दिन जस्ट आज पहला ही दिन है, एक तरीके से फ्राइडे ही है। तो फ्राइडे के हिसाब से अपना कैसा मार्केट चलता है वो देखते हैं आज। और उम्मीद करता हूँ गाइस आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी, आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि पोजीशन कैसे एडजस्ट करना है। ऑप्शन सेलिंग में बहुत तरीके हैं बनाने के, बट ये है कि आप बेसिक चीज़ को पकड़ो, बस उसी को फॉलो करो, और उसके बाद आप जितना मर्जी चाहे एक्सप्लोर करते रहना टाइम टू टाइम, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी ये है कि आपको एक बार प्रॉफिट बनाना आ गया, एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, उसी को फॉलो करो, और उसी में ही इम्प्रूवमेंट करते जाओ, बस आपका ये काम होना चाहिए। और मार्केट डेली हमेशा सिखाता है सबको, कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता। और यहाँ पे देखते हैं आज का क्या रहता है। और क्योंकि अभी हमने डिले इसलिए बनाई पोजीशन, क्योंकि गैप अप में इमीडिएटली बनाना सेफ़ नहीं होता पोजीशन। क्योंकि देखिए मार्केट में गैप अप इतना ओपनिंग दे के उसके बाद एकदम से तुरंत आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना मतलब बहुत रिस्की होता है, इसलिए हमने थोड़ा वेट किया इसी वजह से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब वेट करना है और पोजीशन कब बनानी है। तो इससे आपको थोड़ा सा रहता है कि आपको जो मार्केट स्टेबल हो जाता है उसके बाद बनाना थोड़ा सा सेफ हो जाता है। तो देखते हैं क्या रहता है आज मार्केट का। वैसे बुलिश साइड जाने के मार्केट ज़्यादा चांस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर शॉर्ट कवरिंग हुई, बट ये है कि यहाँ पे एक्सपायरी का पहला दिन है तो नई पोजीशन बनेगी।
पुरानी जो पोजीशंस हैं या पहले की है तो वो रोल ओवर भी हो सकते हैं। देखिए कैसे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन 3 का प्रीमियम 150 भी हो जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है। देखिए आज की डेट में क्या है कि 21 अगस्त की एक्सपायरी अगर करेंगे हम, 21 अगस्त की होएगी ना एक्सपायरी, या 21-22 तो जो भी है थर्सडे जब पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या है कि प्रीमियम अभी जैसे जैसे एक्सपायरी के दिन पास में एक्सपायरी आती है, तो अगर वहाँ उस दौरान अगर आपके प्रीमियम मतलब अगर मार्केट में गैप डाउन या गैप अप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ जाते हैं एक साइड में ओटीएम साइड के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रीमियम का भी हिसाब कर लेते हैं। देखिए हम प्रीमियम देखते हैं 25,000 का कॉल 21 अगस्त की एक्सपायरी का ये है प्राइस, स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। चार्ट इसका देख लेते हैं कि देखिए कितना है इसका प्रीमियम कितना था। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसका प्रीमियम था, ये जब क्लोज हुआ था देखिए इसका 32 रुपये था, ये 30 रुपये करीब मानो। तो यहाँ पे इसने ओपनिंग कितनी दी, ओपनिंग इसने दी 122 पे। तो यहाँ पे अगर आपको अगर किसी सेलर ने हैज नहीं लिया होगा तो कॉल साइड में 25,000 की कॉल, तो उसका क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हैं। मतलब 100 पॉइंट का उसको लॉस हो गया होगा एक ही लॉट, मतलब 7,500 एक लॉट में लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ होती है, आपको समझना होगा कि मार्केट, और ये इसका हाई देखिए कहाँ गया है, 164 पे गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब खतरनाक चीज़, जब गैप अप्स आते हैं ना, तो फिर आपकी जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है उसमें हेज काम आता है, आपको हेज बचाता है। तो ये होता है बस, आपको नहीं पता कि अगले दिन क्या होगा, गैप अप या हो सकता है साइडवेज मार्केट ओपन हो सकता है, तो वेट करना होगा। तो ये उस चीज़ के लिए, उस डर को बचाने के लिए आपके ये हैज काम आता है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रीमियम काम करते हैं। तो ये होता है आपका ओवरनाइट पोजीशन को संभालने का तरीका। तो वेट करते हैं, हमारी पोजीशन करती है, हम इंट्राडे में करेंगे, तो देखते हैं क्या रहता है आज का सिनारियो। वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ मैं। तो गाइस टाइम हो गया 1:15 और अपना जो प्रॉफिट है वो 1800 के आसपास चल रहा है, 1700-1800। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दिया और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन फेस में गया और यहाँ से धीरे 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 डाउन साइड आया यहाँ तक 81, ये तो अपना सेंसेक्स का है, निफ्टी का दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मार्केट आया, डाउन साइड आया, धीरे 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 आया और 24,855 तक आया मार्केट। तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स का इसने रिट्रेसमेंट किया, करीब 150 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा एसएल स्किप होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं दिखा देता हूँ प्रीमियम। देखिए 129 का प्रीमियम चल रहा है, 129 चल रहा है अभी। तो ये हमारा गया था, देखिए हमारा एसएल लगाया हुआ था 150 पे, 200 पे। तो यहाँ पे देखिए हाई इसका गया 187। तो यहाँ से 187 गया, तो मतलब हमारा एसएल देखिए किस तरीके से गया, यहाँ पे 2-3 पॉइंट से बच गया हमारा एसएल। बट फिर भी दूसरी काउंटर पोजीशन में उस टाइम हमें प्रॉफिट दे दिया हमने कॉल साइड में, क्योंकि कॉल साइड में हमारा 131 का जो प्रीमियम था वो करीब 100 अभी चल रहा है, तो 80-70 का गया था। अभी कॉल साइड में देख लेते हैं इसका प्रीमियम जो है कॉल साइड का कितना चला गया था डाउन साइड में। तो ये डाउन साइड में गया था 74 का 25। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो पूरी तरह से मैनेज हो चुका था उस टाइम तक, क्योंकि इंडिया विक्स जो था पंप हो चुका था मॉर्निंग टाइम में ही, और उसके बाद धीरे धीरे करके क्रैश होके डाउन साइड आ गया, जिसकी वजह से प्रीमियम में उतना उछाल नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से हमारा इसमें बेनिफिट देखने को मिल गया। तो ये आपको देखना होता है मोमेंटम में किस तरीके से आपको काम करना रहता है। तो यहाँ पे आज के लिए डन फॉर द डे हो गया है, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी में भी हमने प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा 34वां दिन भी सक्सेस रहा है ऑप्शन सेलिंग में। आज वैसे भी मंडे का दिन है, तो मंडे को थोड़ा सा मार्केट में आपको क्योंकि पहला वीक होता है, और जैसे ही मैंने बोला था कि ऑप्शन जो है फ्राइडे, एक तरीके से फ्राइडे का ही दिन है, तो फ्राइडे के हिसाब से ऑप्शन जो है 2-3 दिन की छुट्टी रही थी, तो ऑप्शन जो प्रीमियम रहते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, डाउन साइड को आने को होते हैं, क्योंकि 2 दिन का वो जो थीटा रहता है वो एडजस्ट करता है अपने आप को। तो यहाँ पे अपना डन फॉर द डे हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन जो है अब टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना
पोजीशन निकाल देते हैं तो 1700 रुपये का हमारा प्रॉफिट आज बनाने में कामयाब रहे। तो एसएल हम यहाँ पे जो पेंडिंग है निकाल देते हैं क्योंकि हमारी पोजीशन ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे अपना डन फॉर द डे हो चुका है। तो गाइस आपको ये समझना होगा कि आपको टारगेट के हिसाब से निकलना है और मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपको मैनेज करने की ज़रूरत होती है, तो आपको करना होता है। तो वही बस वही चीज़ है कि आपको किस तरीके से काम करना होता है। तो अगर आपको आपकी पोजीशन सही चल रही है तो उसको आपको होल्ड करना है और अपने जो लॉस लिमिट डिसाइडेड कर रखी है उसके कितना दूर है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। और नहीं भी ज़रूरत होती है वैसे ऑप्शन सेलिंग में, आपको इंटरेस्ट एडजस्टमेंट नहीं है अगर मार्केट जो है रेंज बाउंड है। और इंडिया विक्स भी आपका अगर सपोर्ट कर दे तो कहना ही क्या। तो देखते हैं, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आज हो सकता है मार्केट अब इसने बड़ी रेंज बना दी है यहाँ से 25,000 से, और ये है 24,800, 150 पॉइंट की रेंज है। तो इसी के अंदर आज मार्केट घूमता रहेगा। तो वेट करते हैं अगले दिन का कैसे करेंगे हम ट्रेड आगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।